12 दिन चले ईरान और इजरायल के युद्ध ने न सिर्फ पश्चिम एशिया को हिला दिया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले अमेरिका की भी रणनीतिक नींव को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध के दौरान इजरायल को भारी नुकसान झेलना पड़ा, वहीं ईरान ने भी सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर कुछ अहम झटके झेले। लेकिन इस पूरे टकराव के दौरान ऐसे कई बड़े खुलासे हुए जो आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। एक नई एक्सियस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे के दबाव में आ गया है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि अमेरिका के पास पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक अब केवल 25% रह गया है। इसका मुख्य कारण है दो मोर्चों पर चल रहे मिसाइल युद्ध, यूक्रेन में रूस के खिलाफ संघर्ष और ईरान इजरायल युद्ध। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि एयर डिफेंस हथियारों की वैश्विक मांग इतनी तेज हो गई है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता अब उस पर खरा नहीं उतर पा रही। ये स्थिति अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब वे अपने सहयोगियों को तो सुरक्षा सहायता दे रहा है लेकिन खुद कमजोर हो रहा है। इस युद्ध ने ईरान की रणनीति में भी बड़ा बदलाव लाया। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने हाल ही में एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है सैन्य बजट और तैयारी में तेजी से बढ़ोतरी। इस विधेयक को 120 सांसदों का समर्थन मिला और ये बताता है कि ईरान अब सुरक्षा को विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता मान रहा है। ईरान के बजट में जो बदलाव आए हैं वो हैं 2024 में ईरान ने अपने रक्षा बजट में 200% बढ़ोतरी की थी। अब 2025 के लिए अनुमानित सैन्य बजट $46 अरब तक पहुंच गया है। इस विधेयक के निर्माण में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी, रक्षा मंत्रालय और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर तक शामिल थे। उनका स्पष्ट मानना है कि अमेरिका और इजरायल से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक आक्रामक ताकत बनना होगा। ईरान का दावा है कि वे केवल अपने संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, न कि युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका इस वक्त दो तरफ दबाव में है। पहला, यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देना और दूसरा, इजरायल को समर्थन देना। इन दोनों मोर्चों के बीच अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल प्रोडक्शन संकट में है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती, जबकि युद्ध हर दिन लड़ा जा रहा है। अब अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल्स की नई उत्पादन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी। तब तक अमेरिका खुद कितनी सुरक्षा में है, ये बड़ा सवाल है। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उनसे ईरान पर दोबारा हमला करने की बात कही। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध नहीं किया। ये स्पष्ट करता है कि आने वाले महीनों में एक नई सैन्य झड़प की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान अब सिर्फ जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसकी नजर 3 चीजों पर है: सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति, घरेलू स्थिरता। तेहरान ये मानता है कि उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए ताकि वे किसी भी सैन्य या राजनीतिक दबाव में न आए। संसद में ये भावना तेजी से उभरी है कि सैन्य तैयारी अब विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार बन चुकी है। अब असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों के दम पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, या फिर उन्हें अब पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझकर संवाद और कूटनीति की राह पर भी सोचना होगा। क्योंकि ये साफ होता जा रहा है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ युद्ध की आंख केवल टकराव से नहीं बल्कि असंवेदनशील रणनीतियों से भी भड़क सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।